नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर स्वागत करता हूं आप सभी को इस क्रांति बैच 2025 में। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं, जो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने त्रिकोणमिति के 8.1 का बेसिक को मैंने बताया है और सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को मैं बनवा चुका हूं। यह तीसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग जो 3 के आगे के प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे और हम आशा करते हैं कि जो हम पढ़ाएं आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। और बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि दिया है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 त्रिकोणमिति एट पॉइंट 1। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। साइन ए बराबर व्हाट और सेक ए बराबर व्हाट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पंद्रह कॉट ए बराबर 8 है तो कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा और कॉट ए बराबर होता है b/p। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी, या 90 डिग्री का एंगल है। और देखिए बी और पी दिया है किस एंगल से? मेन एंगल ए के हिसाब से। तो सामने वाला मेरा पी हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी। ई दिया है 15 और बी दिया है 8। हम लोग एच को निकालेंगे। एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। हो जाएगा आपका पी कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 15 हुआ 225 और 8 का होल स्क्वायर होता है 8 8 64। तो हम लोग जोड़ते हैं 5 4 9 और 6 2 8 269 289 का वर्गमूल होता है 17। चलिए अब चलते हैं हम लोग। एच निकल गया मेरा। एच कितना आ गया जी? 17। एच 17 आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिएगा लोग ध्यान से। दिया है कि साइन ए बराबर व्हाट है। तो साइन ए बराबर क्या होता है? p/h। देखिए p कितना है? 15 और h कितना है? h आ गया है मेरा, यहाँ पर निकाले हैं h 17। तो 15/17 हो जाएगा। और दूसरा है सेक ए बराबर व्हाट। सेक ए बराबर व्हाट है? सेक ए बराबर आपका हो जाएगा, सेक ए बराबर कॉस का होता है क्या? b/h। तो इसका क्या हो जाएगा? h/b। एच कितना है? 17 और बी कितना है?
8। यह मेरा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लोग। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन है। 15 cot a बराबर 8 दिया है और sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो 15 cot a बराबर 8 है तो 8 हमने लिख दिया। तो cot a बराबर 8, इधर गुना में है 15 तो इधर आकर के भाग करेगा तो 15/8। और cot a बराबर होता है b/p। तो यानी कि हमको त्रिभुज का समकोण त्रिभुज के दो भुजाएं मिल गई। हमको तीसरी भुजा निकालना है यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण को हम h कहते हैं। h बराबर होता है √p² + b²। p 15 है तो 15 का होल स्क्वायर, और b 8 है तो 8 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर 225 होता है और 8 का होल स्क्वायर 8 8 64 होता है। जिस जब इसको हम जोड़ेंगे 5 4 9 और 6 2 8 और 2 की 2 289 का वर्गमूल होता है 17। अब हम लोग चले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। साइन ए बराबर हुआ है तो साइन ए बराबर होता है p/h। p का मान है कितना 15 और h का मान यहाँ पर हम निकाले हैं 17। तो 15/17 हो जाएगा साइन ए बराबर। और सेक ए बराबर भी हुआ है तो सेक ए बराबर होता है b/h, सॉरी सेक ए बराबर h/b। h आया है मेरा कितना, यहाँ पर हम लोग निकाले हैं h 17 और b 8। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। मतलब कि निकालना है। सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और निकालना है क्या चीज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर वाट, ये सब निकालना है। ये सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है तो सेक थीटा तो दे दिया तो बचा क्या 5 ही ना, 1 2 3 4 5। ये हमको निकालना है इसका मान। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको। हम लोग यहां हम लिखते हैं हल। सेक थीटा बराबर 13/12 है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो सेक थीटा उसका उल्टा हो जाएगा h/b। यानी कि हमको p निकालना है। p तो p बराबर क्या होता है √h² - b²। बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 13 का स्क्वायर और -12 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का होल स्क्वायर 144। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 1 कट गया यानी कि 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इसीलिए हमको p बराबर क्या मिल गया 5। चलिए इसमें हम लोग को त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा में दिया है और सबको थीटा एंगल में ही निकालना, इसलिए हम लोग को त्रिभुज बनाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा p/h होता है। p का मान कितना दिया है 5 और h का मान कितना 13। तो 5/13 यह मेरा आंसर हो जाएगा। और निकालना है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। b कितना दिया है 12 और h कितना है 13। तो 12/13 आंसर हो जाएगा। उसके बाद रहा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है p/b, प्यार में बर्बाद, p/b। देखिए p कितना दिया है हम लोग निकाले हैं, p आया है 5 तो p के जगह पर 5 और b के जगह पर 12 तो 5/12 यह मेरा आंसर हो जाएगा। और वो क्या बचा cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है 10 का उल्टा है, इसका p/b होता है तो इसका b/p। b कितना है 12
और पी कितना है 5, यह हो जाएगा। और एक बचा, यहां लिख देते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का होता है पी बटा एच, तो इसका एच बटा पी, एच बटा पी। चलिए यहां लिख देते हैं, एच का मान कितना है 13 और पी का मान 5, 13 बटा 5 आंसर हो जाएगा। चलिए समझाना पड़ेगा इसको फिर से, आकि समझ गए आप लोग। चलिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। दिया था कि साइन थीटा बराबर 13 बटा 12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए, यानी कि मान निकालिए। तो सेक थीटा बराबर दिया 13 बटा 12, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा बी। तो एच और बी दिया है तो हमको पी निकालना पड़ेगा। त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, कौन कौन भुजा, एक का नाम है लंब, दूसरा का आधार और तीसरा का कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग यहां निकाले हैं क्या चीज, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान कितना दिया है 13, तो 13 का होल स्क्वायर, और बी का मान 12 दिया है तो 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर होता है 169 और 12 का होल स्क्वायर 144। जब 169 में से जब हम लोग 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 125, 125 सॉरी 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब पी, इसीलिए पी बराबर 5 आ गया। अब हम लोग चले प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, पी का मान है 5 और एच का मान कितना है 13, तो 5 बटा 13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, तो बी का मान दिया है 12 और एच का मान 13, तो 12 बटा 13। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो पी का मान 5 और बी का मान 12। कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी, यानी टेन का उल्टा ही होता है, तो 12 बटा 5। कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, यानी कि साइन थीटा का उल्टा हो जाता है, तब एच का मान 13 और पी का मान 5। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए मैं अब छठा क्वेश्चन को देखता हूं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है छठा। इस पूरे प्रश्नावली 8.1 जो प्रश्नावली है, इसमें एक ही क्वेश्चन जो 6 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाने वाला है, बाकी कोई क्वेश्चन में दाव नहीं है। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 8.1 कहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि ए बराबर बी। दिया है कि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, और ए बराबर बी दिया, हमको सिद्ध करना है। चलिए क्या दिया है, दिया है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, या न्यून कोण मींस 90 डिग्री से कम, उससे कोई हमको मतलब नहीं है, वो केवल फंसाने के लिए दिया है। चलिए चलते हैं प्रूफ में। cos ए बराबर cos बी। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर b बटा h, और cos थीटा बराबर यहां भी क्या होगा b बटा h। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ, एक यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम a, इसका नाम b और इसका नाम c दे देते हैं। 90 डिग्री का एंगल है। चलिए cos a बराबर b बटा h, cos b यहाँ पे एंगल कुछ भी हो,
cos थीटा का b बटा h होता है तो b बटा h लिख दिए। अब इस a और b से हमको यह समझना है कि यहाँ पर मेन एंगल, इसमें cos a मतलब यहाँ पर मेन एंगल a लेकर चलना पड़ेगा, और cos b यानी कि मेन एंगल है तो मेन एंगल इसको तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर c कर देते हैं, यहाँ पर c कर देते हैं और यहाँ पर हम b कर देते हैं। अब देखिए a और b न्यून कोण हो गया, 90 डिग्री से कम हो गया। बोल रहा था ना कि a और b न्यून कोण है, यानी कि दोनों क्या है 90 डिग्री से कम पर है, a भी 90 डिग्री से कम पर है और a भी 90 डिग्री से कम पर, और c कितना 90 डिग्री पर। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो चलिए जब हम लोग a से चलेंगे, मेन एंगल a को मानेंगे, तो मेरे सामने वाला अभी क्या हो जाएगा p, तो यह क्या हो जाएगा b और a क्या हो जाएगा h। तो चलिए मेन एंगल जब हम a लिए, मेन एंगल a, तो p बटा p a होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो हमको लेना है क्या चीज b, तो जब a वाला p हो जाएगा तो a के सामने वाला p हो जाएगा, a b होगा, b क्या हो जाएगा ac, और h क्या होगा ab, तो ab तो ab बराबर। जब हम लोग इसको मेन एंगल मानेंगे तो इसके सामने वाला p हो जाएगा, इसके सामने वाला p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी b हो जाएगा। देखिएगा लोग ध्यान से थोड़ा, जब मेन एंगल जब हम b को लेकर चलेंगे कि मेन एंगल मेरा b है, इसके सामने वाला p हो जाएगा और a वाला b हो जाएगा, h तो बदलता नहीं है तो h ही रहेगा, तो b क्या हो जाएगा जी यहाँ पर एक p हो गया तो ये b हो जाएगा, यानी कि bc बटा कितना हो जाएगा ab। अब देखिए दोनों बगल ab है नीचे, तो ab से भी कट जाएगा, AC बराबर क्या मिला BC, यानी कि AC क्या है AC बराबर ये आ गया BC। चूंकि हम लिखते हैं यहाँ पे, चलिए चूंकि जब किसी त्रिभुज के दो भुजा, थोड़ा मार्कर सही नहीं उग रहा है, देख रहे हैं वाला मार्कर। जब किसी त्रिभुज के दो भुजा समान हो तो उनके सामने वाला कोण भी समान होता है, यानी जब किसी त्रिभुज का क्या हो, दो भुजाएं समान हो जाए तो उसके आमने सामने का कोण क्या होगा समान होगा। यानी कि देखिएगा, यानी कि AC और BC भुजा क्या हो गया जी समान हो गया है। तो AC भुजा AC के सामने वाला कोण क्या है B के सामने ही ना है जी कोण AC। AC के मतलब हम क्या लिख सकते हैं कोण B बराबर BC के सामने वाला कोण क्या है A। यही ना हमको प्रूव करना था, तो इसीलिए कोण A बराबर कोण B प्रूफ PROVED प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। चलिए हम समझा दे रहे हैं फिर से। दिया था कि cos A बराबर cos B है, तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। कहा है कि कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है, यानी कि A और B कोण जो 90 डिग्री से कम वाले पर आना चाहिए, A को यहाँ रख दिया और B को यहाँ रख दी, तो C को हम यहाँ रख लिए हैं। cos थीटा बराबर B बटा H होता है, B बटा H होता है, B बटा H हमने लिख दिया। यहाँ पर मेन एंगल A से चलना है, यहाँ पर मेन एंगल क्या दिया है B, यहाँ पर मेन एंगल B को लेकर चलेंगे। जब मेन एंगल A को लेकर चलेंगे तो मेरा ये सामने वाला P हो जाएगा, तो B क्या होगा AC बटा, और H तो बदलता नहीं, तो H क्या है AB, तो AB लिख दिए। और इसमें देखिए जब B एंगल से चलेंगे तो सामने वाला P, तो ये क्या हो जाएगा मेरा B, तो B हो गया BC बटा AB, AB से AB कट गया, AC बराबर AB, यानी कि AC भुजा बराबर क्या, कौन सा भुजा आ गया AB आ गया। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उसके आमने सामने के कोण भी समान होता है, और जब किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो उसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। अगर कोई कहता है कि कोण A बराबर कोण B है, इसी में अगर हम मान लें कोण A बराबर कोण B आ जाए, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा BC
बराबर बी के सामने वाली भुजा AC, ये बराबर होगा। तो इसीलिए AC बराबर BC, तो ये कोण AC के सामने वाली भुजा AC के सामने वाला कोण BC, और BC के सामने वाली कोण A, BC के सामने वाला कोण A, कोण A बराबर कोण B हम प्रूफ कर दिए। चलिए कैसा लगा वीडियो, कैसा आपको समझ में आया, कमेंट में बताइएगा लोग। धन्यवाद दोस्तों।